चलिए बच्चों करते हैं 7.4 का दूसरा सवाल। क्या है, पढ़िए भैया आप जरा एक बार, सभी लोग पुस्तकें खोल लीजिए, ध्यान सुनिए सवाल। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y यदि बिंदु x, y 1,2 और 7,0 संरेखीय है। 7,0 संरेखीय संरेख है, ये दिया गया है। बैठ जाइए। चलिए आप बताइए 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है। 3 बिंदु जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बहुत बढ़िया, हमने बताया था आपको कि अगर 3 बिंदु संरेख पहले से ही दिए हैं, इसका मतलब उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और अगर 3 बिंदु संरेख सिद्ध करने हैं तो हमें क्षेत्रफल निकालना होगा और वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि x, y में एक संबंध बनाइए। संबंध का मतलब है कि x और y में एक समीकरण बनाना है, और एक समीकरण तब बनाना है जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो संरेख है तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। x1 y1 मार्कर ले रहे हैं, x2 y2 और x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये तीनों बिंदु बच्चों कैसे हैं, संरेख हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये बराबर हो जाएगा 0 के। अगली स्टेप में 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। 0 से भाग देंगे 1/2 में तो वो 0 ही हो जाएगा। तो अब मान रखते हैं x1 का मान बच्चों कितना है, x ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा 2 धन x2 का मान क्या है बच्चों 1, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस y धन x3 का मान बच्चों क्या है 7। ध्यान से देखते जाइए, कोई वैल्यूज गलत ना पुट हो जाए। x3 का मान 7 है, y1 माइनस y2 यानी y1 का मान है y और y2 का मान कितना है 2 बराबर 0। चलिए अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x ऋण y, 1 और 0 गुणा होगा 0 हो जाएगा, 1 और ऋण y को गुणा होगा तो ऋण y आ जाएगा। यहाँ धन लिखा है इसलिए यहाँ पे ऋण हो गया। अब आगे 7y और ऋण 14 बराबर 0। और अब आगे हल करते हैं। थोड़ी ये मॉड की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे, इसको मॉड हटा देंगे। 2x तो एज इट इज़ रहेगा, ऋण का y और धन का 7y वहीं रख दीजिए, गिलास ले लेंगे हम। तो ये हो गया धन का 6y और ऋण का 14 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे क्योंकि दोनों से पूरा समीकरण 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा x, या 2 कॉमन ले लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। x धन 3y ऋण 7 बराबर 0। तो फाइनली आ गया, चेक करिए आंसर आ रहा है, x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। बस यही x y में एक संबंध हो गया। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक सवाल है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसमें टिक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। धन्यवाद।